ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਪੀ ਗਾਲਬਨ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਪੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਪੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। चूंकि ईरान एक ऐसा देश है, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिन्हें फकीर बहुत पैदा किए, संत बहुत पैदा किए। जे भारत नूं संतां दी धरती कहंदे ने, गुरुआं दी धरती कहंदे ने, अवतारां दी धरती कहंदे ने, ईरान ते अद्धे अफगानिस्तान नूं भी पीरां फकीरां दी धरती कहंदे ने। बड़े बड़े नामवर फकीर उस धरती ने पैदा कीते ने। फिरदौसी जैसे, शेख सादी जैसे, हाफिज मौलाना रूम, शमस तबरेज, सरमद, बड़े बड़े महान सूफी संत ईरान की धरती ने पैदा किए। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे एक खूबी सी, जिस देश दे जांदे सन ते सतगुरु नूं पता सी इन्हां ने मेरे देश की बोली ते समझने ने। खूबी सी धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उन्होंने समझाते सन उसे दी बोली दे, उसे ही भाषा दे। मैं हैरान हो जाता, हिंदी दे सैकड़े रूप ने। बिहार विच हिंदी किसी होर ढंग नाल बोली जाती है, यूपी की हिंदी कुछ होर है, शहरां की हिंदी कुछ होर है, पिंडां की हिंदी कुछ होर है। राजस्थान ते मध्य भारत की भाषा हिंदी है, पर भिन्न भिन्न है, अनंत रूप ने। राजस्थान विच भावें हिंदी बोली जाती है, पर उत्थे बोलण वालियां भाषावां ने एक भाषा नूं मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं। मारवाड़ी लोगां दी बिल्कुल शुद्ध शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा मारवाड़ी विच है। गर्भ गहेलड़ो मूड़ो हियो महाराज री मायो, डीहर न्याय मो फाक्यो रे, गणो 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 सद लोड़े, बिन लैणे कैठे पायो रे। शुद्ध मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। तो इस तरह धन गुरु नानक दे घर विच इह खूबी रही है, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, कई धातुआं दे भांडे मिलते हैं। ते जे कोई धातुआं दे भांडे ना होण ते बेशतर मिट्टी दे भांडियां विच भी खांदे पींदे देखीदे। भांडे मिट्टी दे। भांडा भोजन नूं छकण दा एक साधन बनदा है, भोजन बनाउण दा, भोजन नूं वंडण दा। उंज भांडा भुख नहीं मिटांदा, भुख नहीं मिटांदा। किसी भी भाषा का कोई पंडित होवे, विद्वान होवे,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ, ਉਸ ਬਾਂਡੇ ਚ ਹੈ ਕਿ भोजन ने भुख मिटानी है, भांडे ने भुख नहीं मिटाने। मैं फिर अर्ज करा, भांडा स्टील का हो सकता है, भांडा पित्तल का हो सकता है, भांडा तांबे का हो सकता है, भांडा जस्त अलमोनीयम का हो सकता है, भांडे चांदी के भी हो सकते हैं। बहुत सारे धनाड़ अमीर घरां विच मैं देखे भांडे सोने के भी ने। तो इस तरह भावें भांडा सोने का होवे तां भी भुख नहीं मिटांदा, ते भांडा मिट्टी का भी होवे तां भी भुख नहीं मिटांदा। भुख भोजन नाल मिटेगी। ये गल वखरी है कि भोजन मिट्टी दे भांडे च है कि सोने दे भांडे च है। भोजन पित्तल दे भांडे दे च है कि तांबे दे भांडे दे च है। भुख भोजन नाल मिटेगी। महानता भोजन दी है, भांडियां दी इतनी नहीं। ये भाषा महान है, ये भाषा महान है, ये भाषा महान है, व्यर्थ दियां गल्लां ने। सवाल है इस भाषा दे परोस के दिता की जा रहा है, आखिया की जा रहा है। सवाल ये है, गाल इंग्लिश दे च भी कड्डी जा सकती है, गाल पंजाबी च भी कड्डी जा सकती है, गाल हिंदी च भी कड्डी जा सकती है। भांडियां दा की है? परमात्मा का ज्ञान भी किसी भाषा च दिता जा सकता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, और इस घर की एक खूबी है कि कितना एकता का स्वरूप है, कितना भाईचारा है, कितनी मिलनसारी दे जज्बे ने। जिस भाषा दे अगला समझना चाहता है उसे नूं उस भाषा समझाना। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे संस्कृत है, ब्रिज है, पंजाबी की झलक मिलती है, भारत दियां तमाम लोकल भाषावां की झलक मिलती है। नाले नाले विदेशी भाषा परशियन फारसी दे शब्द ने। गुरु नानक देव जी दे, गुरु अर्जन देव जी दे, तीजे ते दूजे पातशाह दे भी कुछ सलोक, कबीर ते नामदेव दी भी कुछ बाणे, वो भी किधरे किधरे बहुत सारे अल्फाज परशियन दे वरते ने, फारसी दे जो है वरते ने। मूल रूप दे फारसी बोली जाती है ईरान दे, अफगानिस्तान दे, उज़बेकिस्तान दे, तुर्कमेनिस्तान दे, उन्हां दे छोटे छोटे शहर बलख बुखारे दे। थोड़ा जिहा इराक दा वो इलाका जो ईरान दी बार्डर ते है, उत्थे भी परशियन बोली जाती है। इस हिसाब नाल ईरानी लोग कहते हैं इंग्लिश तो बाद, हिंदी तो बाद ज्यादा जो जिस भाषा नूं समझण वाले लोग ने वो परशियन है, फारसी है। धार्मिक विद्वान ऐसा कहते ने, धर्म का ज्ञान भारतीय भाषावां तो इलावा अगर फिर किसी होर भाषा च मिलता है तो फारसी है, परशियन है। ठीक है, विज्ञान तो मिलता होगा इंग्लिश दे, ज्ञान नहीं, धर्म की गल नहीं। धर्म की गल, प्रभु की गल, रूहानियत की गल भारतीय भाषावां दे या फिर परशियन दे, फारसी दे। धन गुरु नानक देव जी महाराज की प्रचार दौरी दे उस उदासी दे अफगानिस्तान, ईरान, सारा अरब, रशिया के वह इलाके जिथे फारसी बोली जाती है, समझी जाती है। हुण भावें रशिया तो टुट गई ने स्टेटां, अलग मुल्क सन, उज़बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अलग अलग। इस विच अनेकां देश ने, ताजिकिस्तान एक बहुत वड्डा शहर है, इत्थे भी फारसी बोली जाती है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, अज दा ये महान वाक शुद्ध फारसी दे च है। उंज बलोचिस्तान दे च भी फारसी बोली जाती है। दास जिस इलाके च आया फ्रंटियर दे च, उत्थे भी पिशावर, कोहाट, बन्नो ते डेरा इसमैल खान, इत्थे पिंडां दे च आम मुसलमान लोग, हिंदू सिख वीर भी आपस दे फारसी च गल करदे सन।
क्यों? अफगानिस्तान नेड़े पैंदा सी, ईरान नेड़े पैंदा सी, सिर्फ एक दरिया वगदा सी कुर्रम, पार करो तो ईरान है। तो इस तरह इस इलाके च भी परशियन समझी जाती सी, बोली जाती सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज संस्कृत अरबी फारसी दे महापंडित सन। जाप साहब संस्कृत अरबी फारसी का संगम है, तीन भाषावां का संगम है। इसे वास्ते कहते बिखड़ा है, बहुत बिखड़ा है। पढ़न लग्या भी उखियाई है, समझण समझाण लग्या तो उखियाई है, कठिनाई है। क्योंकि बेशतर अल्फाज अरबी दे ने, अल्फाज संस्कृत दे ने, अल्फाज परशियन दे ने, फारसी दे ने, और ये तिने भाषावां थोड़ियां बिखड़ियां ने। ईरानी कहते ने फारसी शीरी जबान अस्त, भी जी फारसी है बहुत मिठी बोली है, बहुत मिठी बोली है। ये तरन्नुम है, कहते ना उचारण लग्या बोलन लग्या राग प्रगट होता है, संगीत प्रगट होता है। वो इंज कहते ने इस भाषा दे तरन्नुम है, राग है, संगीत है। कुछ होर संगीत जोड़न की लोड़ नहीं। उन्हां शब्दां दा जद उचारण करते हैं तो किधरे तबले दे बोल प्रगट होंदे ने, किधरे संगीत दियां धुनां प्रगट होंदियां। ऐसा इस वास्ते वो कहंदे ने इहदे चौंके तरन्नुम है तो फिर शीरी है। शीरी कहंदे ने मिठे नूं, मिठी भाषा है, प्यारी भाषा है। दरअसल जो जिहड़ी भाषा मनुख बोलदा है, जिस इलाके च मनुख रहिंदा है, ਉਹਨੂੰ प्यारा लगता है। इनू पश्तो च कहते ने अखपुल वतन कश्मीर है। अपना ही वतन कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर नहीं, जिथे असी रहिंदे हां कश्मीर है। इसनों फिर पंजाबी रूप दिता है, जो सुख छज्जू दे चुबारे ओ बलख ना बुखारे। अपना वतन, अपनी भाषा, अपना पहरावा, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी सभ्यता, अपना माहौल, अपनी संस्कृति हर एक नूं प्यारी आउंदी है। रूहे जमीन ते एक अवतारी पुरुष आया है, जिसने हर संस्कृति दे च, हर भाषा दे च, हर मजहब दे नाल अपना संबंध जोड़िया, रिश्ता जोड़िया, और सच दी गल हर भाषा दे च परोस के, भाषा एक भांडा है, हर भांडे दे च परोस के भुखियां दे सामने रखी, रज रज के भोजन खाओ। तुसी फारसी दे भांडियां च छकना चाहते हो, असीं इस विच परोस देंगे। तो ये पावन पवित्र वाक फारसी दे च है, इहदे उपर मंगलाचरण भी है। ये आप सरवण करो तो फिर इस तो बाद दास अखरी अर्थ आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करेगा। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। परशियन दे बहुत सारे शब्द तिलंग राग दे अंदर ने, ये वाक भी तिलंग राग दे अंदर है। घर पहला लिखा है ताल, जिन्हों थोड़ा बहुत सुर ते ताल का ज्ञान है, उन्होंने पता एक ताल भी आउंदा, एक ताला उन्होंने यक्का भी कह देंगे। यक्का एक नूं कहंदे ने बई यक्का, दो ताल, तीन ताल, चौताल। तो इस तरीके दे नाल ये घर ने ताल है। पूरा मंगलाचरण मौजूद है। इस्लामी धर्म ग्रंथ जद लिखे जाते हैं, उहदे उत्ते कलमा वड्डे रूप विच
या छोटे रूप विच आउंदा है। छोटे रूप विच कलमा इंज लिखते ने बिस्मिल्ला उल रहमान उल रहीम, लेकिन जिथे जिथे पूरा कलमा लिखना होंदा, जिवें कुरान आरंभ होंदी है पूरे कलमे नाल, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे किधरे मंगला चरण छोटे रूप विच है, किधरे पूर्ण रूप विच, मुकम्मल रूप विच, किधरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पर किधरे पूर्ण रूप विच है। आद काल तो धार्मिक लोगां ने, ईश्वरी चिंतक अवतारी पुरुष जद परमात्मा की कोई गल लिखते रहे ने, उस ज्ञान नूं जद लिखती रूप देंदे रहे ने, तो मंगलाचरण करते रहे। साडे देश के जिहड़े प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ने, उन्हां दे च मंगलाचरण मिलता है गणेश दा, सुरस्ती दा, क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसी उन्हां दी मनोत है, सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। भारत विच सब तो वड्डी पूजा और सब तो वड्डे त्योहार हिंदू जगत दे सुरस्ती पूजन दे आले दुआले घूमते ने, गणेश की पूजा के आले दुआले घूमते हैं। गणेश चतुर्थी कोई भी कारण करना है, पहले गणेश नूं मनाते हैं, पहले गणेश नूं पूजते हैं। सारा महाराष्ट्र, अद्धा गुजरात, तमिलनाडु और आंध्रा, केरला, गणेश चतुर्थी ये त्योहार सिरमौर है। पर सुरस्ती पूजा, दुर्गा पूजा बंगाल, आसाम, बिहार देश प्रधान है, सब तो वड्डा त्योहार है। सिद्धि दाता गणेश नूं मनदे ने, बुद्धि दाता सुरस्ती नूं। तन दे लई सिद्धि चाहिदी है, पदार्थ चाहिए ने, धन चाहिदा है, मन दे लई ज्ञान चाहिदा है। तन नूं पदार्थ गणेश तो मिल सकते ने, ते मन नूं ज्ञान सुरस्ती तो मिल सकता है, तो फिर परमात्मा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर परमात्मा की पूजा करने की की लोड़। तन दे भोजन की भुख है, पदार्थां की भुख है, पदार्थां की लोड़ है, मन दे जानन की भुख है, चीज़ क्यों है, कित्थों है, मनुख जानना चाहता है। कई दफा कोई जानकारी दे रहा हो तो गल अधूरी हो जाए, अधूरी रह जाए, अगला औखा होंदा गल पूरी कर, पूरी दस। जानन की भुख है, जानना चाहता है। ये मानसिक भुख है, ज्ञान की भुख है। यह चीज़ क्यों है, ये चीज़ कित्थों है, ये चीज़ किवें है, यह वस्तु की है। मनुख दे अंदर जन्म दे नाल नाल जानन दी भी भुख है, पदार्थां दी भुख है, ज्ञान दी भी भुख है। तो इस तरह दो महान देवते ते देवी बना दिती गई। सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। ये गल वखरी है। 10वें ग्रंथ के करता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैं ना गणेश प्रीतम मनाओ, किशन बिशन कब हो नहीं, कान सुने पहचान न तिन सो, लियो लागे मोरे पगेन से। क्यों? अगर बुद्धि दाता सुरस्ती है तो सिद्धि दाता गणेश है, कोई लोड़ नहीं है पूजा परमात्मा की, ईश्वर की। रूहे जमीन विच सदियां तो बाद फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ईश्वरी ज्ञान नूं जन्म दिता। आखिया सिद्धि मिलती है उस एक ओंकार तो, बुद्ध मिलती है उस एक ओंकार तो। वही सिद्धि दाता है, वही बुद्धि दाता है। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। ये दाता ना गणेश कोल ने, ना सुरस्ती कोल ने, परिपूर्ण परमात्मा कोल ने, अकाल पुरख। इस वास्ते जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मंगल मिलता है, और गुरु ग्रंथ साहब का मंगलाचरण
ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ, ਉਕਾਰ, ਮਕਾਰ, ਭਾਵ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, वो जो एक है ओंकार है, उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, टिकया हुआ है, मुकामी है, सत्य है, होंद वाला, नामी है, नामने वाला है, हस्ती है। कहते ने इहदा नाम ते बड़ा उच्चा हो गया, तो नाम क्या आसमान ते टंगया गया? हस्ती वड्डी हो गई है, मानता वध गई। वो किसी की भी कृत नहीं करता है, किसी की भी कृत नहीं, किसी का बनाया होया नहीं, सब कुछ नू बनाने वाला है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। वो अकृत है, किसी की कृत नहीं, वो अमृत है, उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता।